नमस्कार, मैं कुसुम आप देख रहे राजस्थान धड़का न्यूज। दीपावली स्नेह मिलन समारोह में मित्रों ने सीखे हेल्थ एंड वेल्थ के टिप्स। सुखाड़िया समाधि पार्क में सुखाड़िया मेमोरियल मित्र मंडल द्वारा दीपावली स्नेह मिलन समारोह संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट नारायण लाल सेन। डेली सिस्टम पे बैठ के काम करना, ठीक है, तो उन लोगों को हर थोड़ी देर में उठना चाहिए। एवरी 45 मिनट्स कमर दर्द, गर्दन दर्द अगर रहता है पर नहीं रहता है तो नॉर्मली थोड़ी देर में उठ जाएं, चलते हैं, हो सकते हैं। और करेक्ट पोस्चर, आप पूरा कुर्सी पे कमर को सपोर्ट करके बैठे, हाथ को आर्म रेस्ट पे जो उस पर सपोर्ट या उस पर रख के फिर आप योगा में बटरफ्लाई एक्सरसाइज मना करते हैं, क्योंकि यूजुअली घुटना जो आपका घिसता है वो मिडिल कंपार्टमेंटल आस्थराइटिस होता है, घुटने के अंदर की सरफेस में घिसना चालू होता है। बटरफ्लाई में आप लोग यूजुअली पाँव को स्प्रेड करके जो करते हैं तो उसमें मिडिल कंपार्टमेंट पर जोर आता है। बेसिकली जो घुटने के अंदर की जो सरफेस होती है उस पर जोर आना चालू हो जाता है। तो उन लोगों में हम लोग यूजुअली बोलते हैं कि आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज नहीं करिए। अगर आपको तकलीफ इतनी नहीं है, जैसे आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, उसमें मुझे घुटने में दर्द नहीं आता है, तो अलाउड है। अगर उससे आपको लगता है कि दर्द बढ़ रहा है, क्योंकि अगर कितने लोगों का पाँव पूरा खुल नहीं पाता, तो जैसे वो उसको स्ट्रेच करते हैं वो घुटने पे सीधा लोड करता है और पेशेंट का पेन बढ़ा जाता है। कितने आप लोगों को पेन बढ़ जाता है। सेम चीज कमर की तकलीफ के साथ, बहुत से लोग कमर की तकलीफ में योगा में या दूसरी, तो अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो उसके बाद हमारे को कोई टेंशन नहीं है। तो फिर हमारे को अगर लंबा जीवन जीना है तो उसके लिए हमारी दूसरी चीज की जरूरत पड़ती है, वो होती है वेल्थ, जो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होती है, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि पुराने जमाने के हम लोग बात करें तो वेल्थ हम लोग कैसे क्रिएट करते थे, या तो हम लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते थे, या हम लोग कोई LIC पॉलिसी ले लेते थे, या FD RD SBI इन्हीं की चीजों में उलझे रहते थे, क्योंकि इसके ज्यादा ऑप्शन थे नहीं। बट चूंकि जैसे जैसे चीजें चेंज हो रही है, आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ चुके हैं जहां पे हम लोग वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे भी लाफ्टर क्लब का मेन मकसद क्या होता है कि हंसी खुशी बहुत जरूरी जीवन में, तो हम लोग भी पर्दे के पीछे रह के आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान कैसे रह सके उसके लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। उसके लिए हम लोग दूसरे एवेन्यूज जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग आप तक पहुंचाते हैं। जैसे आपने सुना ही होगा, एक टाइम था जहाँ पे नोकिया मोबाइल कंपनी बहुत अच्छी कंपनी थी, लेकिन वो आज मार्केट से गायब हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया। एक तो क्या पेशेंट एक में ठीक नहीं होते और दूसरा ये रात को 12 बजे कंटिन्यू बजाता है कि साहब मेरे बहुत तकलीफ है, इमरजेंसी। वो है क्या ढाका साहब, है क्या डीन साहब? रागा साहब अबे आओ इधर आ जाओ, जो भी आए सुधा हॉस्पिटल से। कमलेश आ जाओ बिना आवाज के हंसे, सांस नहीं लेनी, जोर से हंसे, थोड़ा सा आवाज ही निकले बस। अरे ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। सुशील जी जैन, अपना धन्यवाद अदा करना चाहूँगा सुखाड़िया समाधि डॉक्टर कर, सुखाड़िया समाधि मित्रगण क्लब को, जो सुखाड़िया समाधि योगा क्लब को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमको ये मौका दिया। सेकंड सुधा हॉस्पिटल को भी ये मौका दिया, जिसमें ब्लड की जांचें, यूरिन की जांचें जो कराई है, तो सुखाड़िया समाधि का हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। क्या टिप्स देना चाह रहे हैं, खास तौर से यहाँ जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, क्या एक संदेश देना चाहेंगे उनको कि क्या टिप्स ऐसे देवें जिससे आपने जो आज जांचें की हैं वो जांचें नहीं आवे उनके शरीर में? सदा योगा करते रहें, वॉक करते रहें, साइकिलिंग करते रहें, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहें, ताकि कभी भी कोई बीमारी नहीं आए, कोई भी जांचों में कोई बीमारी नहीं आए। सुशील कुमार दानी है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आकृति कैपिटल, और पिछले 16 साल से वेल्थ मैनेजमेंट की प्रैक्टिस में ही है। और हम लोगों का मेन मकसद यही है कि फाइनेंशियल लिटरेसी जितने लोगों को होगी उतना हमारा काम आसान होगा। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा कि जब तक लोग जो जागरूक नहीं होंगे फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में, उनको बहुत चैलेंज आने वाले हैं। क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे लोग सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्ट ऑप्शन यूज़ करते थे, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, LIC हो गया, रियल एस्टेट हो गया। बट अब जमाना बदल रहा है और बदलते हुए जमाने के साथ हमने अपने आप को भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बदलने चाहिए। आज के टाइम में मैं बात करूँ, म्यूचुअल फंड आज घर घर
घर तक पहुंच रहा है। सरकार भी इसको बहुत प्रमोट कर रही है कि जितने लोग जागरूक होंगे तो म्यूचुअल फंड के थ्रू ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। बिकॉज बाकी जो प्रोडक्ट हैं, फिक्स डिपॉजिट हो गया, LIC वगैरह हो गया, उसमें कस्टमर अपना इन्फ्लेशन भी बीट नहीं कर पाते हैं। एवरेज रिटर्न 6-6.5% ज़्यादा नहीं होता है। बट म्यूचुअल फंड में अगर कोई भी कस्टमर 5 साल तक अगर विश्वास करके इन्वेस्ट करता है, उसका मिनिमम रिटर्न 12 से 15% रहता ही रहता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट चूज करते हो। इसके अलावा HNI सेगमेंट के लिए PMS, AIF तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल है, जहाँ पे वो अच्छे से ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं, मिनिमम रिटर्न भी कमा सकते हैं। सो मैं मैक्सिमम अपने व्यूअर्स से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज आप जितना हो सके उतना बढ़ते हुए ज़माने के साथ अपने इन्वेस्टमेंट के पैटर्न को बदलें और मैक्सिमम निवेश करें इक्विटी में। बिकॉज आने वाला 10 से 15 साल इंडिया का नया ग्रोथ स्टोरी लिखा जा रहा है और इसमें जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, उनको भी उसका उतना ही फायदा मिले।